सरोज शर्मा जी के घर पे इस वक्त मैं अपनी पूरी टीम के साथ मौजूद हूँ और जहाँ पे उनका घर पड़ता है बताना चाहूँगी नंदपुरी में मालवीय नगर का ये 11 सेक्टर के सामने अशोक विहार है जहाँ पे उनका घर है और उनसे मिलने का हमें मौका मिला है। तो चलिए जल्दी से मैं आपको मिलवाती हूँ सरोज मैम से और मिलकर उनका स्वागत करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है मैम। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ अब जी। तो सरोज मैम आपको परेशानी जैसे कि मैंने अभी दर्शकों को बताया कि दर्द की रही, एक तो दर्द आपको कहाँ पे रहा शरीर में और कितनी तकलीफ आपको होती थी? दर्द मेरे पैर में होता था ये, और ये पैर के अंदर मेरे से चला नहीं जाता था बिल्कुल भी। बहुत परेशानी होती थी। बैक में भी पेन होता था, तो बैक पेन से भी परेशान थी, तो बिस्तर से उठ नहीं पाती थी बिल्कुल भी। बहुत मतलब परेशानी होती, हर काम में, बाथरूम जाने में परेशानी, उठने बैठने में पूरी परेशानी थी। लेकिन इनकी दवा शुरू करने के बाद से मुझे थोड़ा रिलीफ मिला। धीरे धीरे करके अब मैं उठ के जा भी सकती हूँ, चल भी सकती हूँ, काम भी कर सकती हूँ, अपना पूरा घर का काम कर सकती हूँ। पहले से मुझे 50% रिलीफ है। तो 6 महीने में आपको 50% आराम हो रहा है। आपने कहा कि आप घर का काम नहीं कर पाती थी, लेकिन काम कौन कौन से नहीं कर पाती थी ये जानना बहुत ज़रूरी है। पूरे ही काम नहीं कर पाते थे, झाड़ू मेरे से लगती नहीं थी बिल्कुल भी, न पोछा लगा पाती थी, और ना ही मैं खाना बनाने में भी मेरे बड़ी दिक्कत होती थी, खड़ी नहीं रह पाती थी बिल्कुल भी। बहुत मतलब इतनी मुश्किल से काम हो पाता था कि मैं सोचती थी कि क्या करूं, जीना भी मुश्किल हो गया था। ये सिचुएशन क्रिएट हो गई थी जी। तो उसमें मेरा साथ मेरे हस्बैंड ने दिया, बहुत साथ दिया इन्होंने। तो कैसे आपकी जो तकलीफ है आपके पति ने देखी है, तो जो काम आप नहीं कर पा रही थी तो सर कहाँ कहाँ आपकी मदद करते थे ये बताइए? हर काम में मदद की इन्होंने मेरी। कब तक ये परेशानी रही आपको कि बेड से चलना भी नहीं हो पा रहा था और क्या बैठ भी नहीं पाती थी बेड पे? बहुत मुश्किल था बैठना। सहारा दे के बिठाते थे? पकड़ के लेकर जाते थे मुझे, जैसे मेरे से चला जाए, धीरे धीरे करके जाते थे। तो यानी हालात काफ़ी ख़राब थे। कहाँ कहाँ इलाज नहीं कराया ये बताइए आप? डॉक्टर के पास गई थी इलाज करवाने के लिए, उन्होंने ऑपरेशन बता दिया था। जी, मैं आपकी तकलीफ़ मैम समझ सकती हूँ कि ये तकलीफ़ आपको बहुत ज़्यादा है और रही भी है, लेकिन आप हिम्मत मत हारिए। देखिए जहाँ पे आप 50% अच्छी हो गई हैं और देखिए आप जानती हैं इस तकलीफ़ को, आपके पति जानते होंगे, वो आपके साथ रहे हैं, दिन रात उन्होंने आपके साथ गुज़ारा है। जब धर्मपत्नी को ऐसी दिक्कत हो जाए, आप बाथरूम तक लेके जा रही हैं और घर का काम उनको करना पड़ता होगा। आप बैठ गई हैं और 70 वर्ष की उम्र में आपको दिक्कत परेशानी हुई, क्योंकि पहले तो नहीं होगी मुझे लगता है। हाँ नहीं, पहले नहीं थी मुझे। जी। अचानक से हुई ये प्रॉब्लम। पर अब मैं ठीक हूँ। ठीक है आप, तो हमें हंस के दिखा दीजिए। आप देखिए आंसू अच्छे नहीं लगते आपके चेहरे पे बिल्कुल भी, और मुझे आप 70 वर्ष की तो बिल्कुल नहीं लग रही हैं। कौन क्या कोई नहीं कहेगा कि आप 70 वर्ष की, जिस हिसाब से आप हमसे बात कर रही हैं तो मैं तो खुद ही अंदाज़ा नहीं लगा पा रही थी कि आप 70 वर्ष की हैं मैम। अभी मैं आपसे बस चलते चलते ये ज़रूर जानना चाहूँगी, हकीम साहब आपकी ज़िंदगी में क्या मायने रखते हैं मैम? इस मामले में वो बहुत मायने तो रखते हैं कि मेरे को बेड पर से उन्होंने उठा दिया। ये चीज़ें मैं जानती हूँ। हकीम साहब का बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने ऐसी दवा दी है मुझे जिससे मैं चल पा रही हूँ, काम कर पा रही हूँ सब।